हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। याद रखिए, भारत डिप्लोमेटिकली सिक्योरिटी वाइज स्पीकिंग एक सेंसिटिव टाइम के थ्रू गुजर रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका जाता है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे दूसरी बार। ऑपरेशन सिंदूर अचानक से पॉज होता है। आज अबेयंस में इंडस वाटर ट्रीटी है और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से पानी सुखाया गया गलती से, ये पानी जो आपने रोक रखा है, तो भाई हम जामनगर पे हिट करेंगे, आपकी ऑयल रिफाइनरीज पे हिट करेंगे, डैम्स के ऊपर मिसाइल्स डालेंगे। और साथ ही साथ भारत को एक न्यूक्लियर धमकी दी जाती है कि अगर हमारे पे आ गई, हमारे पे बन पड़ी, तो हम अपने साथ बड़ी सारी कंट्रीज को डुबा के मानेंगे। ये क्लियर डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग है। उसी टाइम में बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की क्या भारत में कोशिश हो रही है? दोस्तों, इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक बहाना है। क्वेश्चन लार्जर है कि जब अमेरिका के साथ भारत एक टसल में फंसा है, एक बैक चैनल नेगोशिएशन में फंसा है, ट्रेड टैरिफ वॉर में फंसा है, जब भारत कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट्स बनाए जाएं, ब्राजील से बात किया जाए, चाइना से बात किया जाए, रशिया से बात किया जाए, लूला, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ बाइलेटरल और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात हो रही है। उसी टाइम में आप देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो कि आज पॉज में है, उसके बाद अपने इंटरनल मोल्स को देखा, कैसे वो पकड़े गए, कितने लोग, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में आज पूछना चाहता हूं, आपने सारे व्यूअर से पूछना चाहता हूं कि जब चांगुर बाबा जैसा केस आता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन क्यों नहीं करती? ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। याद रखिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और हाइप करिए। अब हमारे चीफ साहब, एयर चीफ साहब, वो क्लियरली कहते हैं 5 से 6 फाइटर जेट। शुरुआत में नहीं कहा कि F-16 गिरे, बाद में बता दिया F-16 गिरे, अवॉक्स गिरे, S-400 की बात कर दी। डोवाल साहब रशिया चले जाते हैं। याद रखिए, सारी परेशानी ही ऑपरेशन सिंदूर है, बाकी सब एक डाइवर्जन है। भारत सशक्त होता हुआ बहुत लोगों के आंखों में खटक रहा है। पहले दिन हमने टेरर टारगेट्स किए, उसके बाद चकलाला का चकला बेलन बना दिया, और उसके बाद वेट करके पेशेंस दिखाया कि भाई अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे अमरीकी जो दोस्त हैं वो नाराज हो सकते हैं, तो वो नाराज ना हो जाएं, इसलिए हम शांत रहे। और फिर आउटकम क्या आता है? आउटकम आता है ट्रेड टैरिफ। सो कॉल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि भाई मैं वॉर रुकवा रहा हूं और वॉर रुकवाने के बाद ट्रेड से डील करूंगा, बट उसी कंट्री भारत के साथ ही ट्रेड डील नहीं होती, पेनल्टी लग जाता है, 25% टैरिफ, पेनल्टीज, व्हाट नॉट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्टेटमेंट आता है। हर स्टेटमेंट के पीछे बड़े सारे लेयर्स होते हैं। याद रखिए, शेख हसीना का ऐसा ही एक स्टेटमेंट था कि गोरा आया था पावर में रखने के लिए कि भाई अगर शेख हसीना आपको पावर में रहना है तो आपको बस एक आइलैंड देना है। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दबे पांव, बहुत सिंपल तरीके से एक स्टेटमेंट दिया। मोदी रेडी टू पे अ हेवी प्राइस एट इंडिया सीक्स टू रेजिस्ट ट्रंप टैरिफ। हम पैरेलली गेम्स कर रहे थे, मतलब व्लादिमीर पुतिन से बातचीत, उसके ऊपर ट्वीट, साथ ही साथ हम चाइना के साथ मैं कहूंगा एक थॉ कर रहे हैं, बड़े कैलकुलेटेड थॉ कर रहे हैं। एससीओ की मीटिंग्स, मल्टीपल बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। उसी टाइम में इंडिया गोज फॉर अ डिप्लोमेटिक ब्लिट्स, मतलब नॉन वेस्ट, नॉन डॉलर, जितने कोलिशंस बना सकते हैं, साउथ साउथ कॉपरेशन कर सकते हैं, उसे पब्लिकली अनाउंस करके अपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के लिए कि भाई भारत अपनी शर्तों पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से तेल खरीदेगा। उसमें हमें लेक्चर नहीं चाहिए। और यहां पे अल जजीरा, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सोर्सेस, सोर्सेस को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो कतरी ओन्ड अल जजीरा कहता है यूएस इंडिया रिलेशन एट देयर वर्स्ट एज ट्रंप स्लैप्स 50% टैरिफ। रॉयटर्स एक फेक न्यूज प्लांट करता है, कहता है कि भाई इंडिया वो डिफेंस डील्स को स्क्रैप कर रहा है। बाद में इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है। इंडिया सेज रिपोर्ट्स आर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, क्लेमिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स लाइक जावलिन एंटी टैंक मिसाइल अंडरवे। और यहां पे लिखा क्या गया था? इंडिया में पॉज प्लान्स टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रंप्स टैरिफ। रिपोर्ट कौन सी थी? क्योंकि सोर्स रिपोर्ट लिखा गया था और वो रिपोर्ट थी रॉयटर्स की। तो रॉयटर्स के पास एक्सक्लूसिव जानकारी थी जो कि भारत सरकार के पास भी नहीं थी। फेक न्यूज, फंसा कौन? रॉयटर्स। बट अल जजीरा ने क्या किया? एम्पलीफाई किया। इसके बाद आप जरा डॉट्स कनेक्ट करिए। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ऑपरेशन हीरो, जितना भी इनका
मैं कहूंगा जितनी भी इनके रेबल मूवमेंट है बलूचिस्तान में, उसको क्रश करने के लिए अचानक से अमेरिका सामने आता है। यूएस डेजिग्नेट्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज एफटीओ। याद रखिए, भारत के लोग, भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बीएलए को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। आज भारत का कोई क्लियर स्टांस नहीं है, बट एक चीज पता है, वी लीन टुवर्ड्स बलूचिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से कहा था, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र की थी। साथ ही साथ अजीत डोवल साहब ने कहा था, यू डू वन मुंबई यू मे लूज बलूचिस्तान। जस्ट थिंक अबाउट इट। अचानक से आसिम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जाता है। डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए। इन यूएस टेरर अटैक फॉर बलोच ग्रुप, ट्रंप लार्जीज फॉर पाक मैसेज फॉर इंडिया। ये मैसेज किसके लिए है? भारत के लिए। कि मतलब हम हर उस आदमी के साथ बैठ के ट्रेड डील करेंगे जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है, जो आपके इंटरेस्ट के एंटीथेटिकल है। अब आप मुझे बताइए, आपको कैसा लगेगा अगर भारत में वो नैरेटिव्स कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, पॉलिटिशियन हो, नॉर्मल आदमी हो, वो ये नैरेटिव्स को सपोर्ट कर रहा हो जो पाकिस्तान ने, तुर्की ने, चाइना ने, अमेरिका के प्रेस ने चलाया था। और वहीं से अमेरिका से वार्निंग आती है, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर थ्रेटन टू टारगेट आरआईएल जामनगर रिफाइनरी। क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है रिलायंस ने अपने आप, इनको सपने आए थे जामनगर में रिफाइनरी बनाने के लिए? नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने सबसे लार्जेस्ट बिलियनर्स को बोलते हो कि भारत के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को उठाओ, प्लीज बिल्ड अ लार्ज रिफाइनरी, एक मेगा रिफाइनरी बनाओ। क्यों? ताकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर हो सके। हम आपको मोनोपोली देंगे, आप प्लीज कोशिश करिए, प्लीज बिल्ड इट, टेक लोन्स, डू एवरीथिंग। जब मैं बोलता हूं कि अदानी पोर्ट्स को बोला जाता है इंडिया का पोर्ट फुटप्रिंट बढ़ाइए, क्या पता कल वहां पे हमारे नेवल बेसेस बने, बिल्कुल पड़ोस में। इंडियन नेवी बाद में जाएगी, पहले तो कंपनीज जाएंगी ना। तो आप सोचिए कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के बिलियनर्स को, भारत के बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं इंडिया में रह के, इनको बदनाम करते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होती, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बिजनेस में गड़बड़ियां होती हैं, ऑडिटिंग करिए, उसको चेक करिए, बट ब्लेमिंग, डिफेमिंग योर ओन बिजनेसमैन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको क्या लगता है कि अगर श्रीलंका में एक पोर्ट चाहिए या फिर एक रिफाइनरी बनानी है या फिर कोई पावर प्लांट बनाना है, तो आपको क्या लगता है वहां के पॉलिटिशियंस पैसा नहीं लेते? बैग्स फुल ऑफ मनी, ट्रक्स फुल ऑफ मनी लेते हैं। तो जब आपको ये सब कुछ पता है, यू हैव रूल्ड इंडिया फॉर सो मेनी टाइम्स, यू हैव बीन इन पावर फॉर सो मेनी टाइम्स, डेकेड्स, तो फिर आप ये क्वेश्चन करते हैं। और जब आप डिवाइडेड होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भारत अंदर से वीक होता है, क्योंकि गेट कोई अंदर वाला ही खोलेगा, बाहर वाले आपको रूल नहीं कर सकते अगर हम अंदर से मजबूत रहें। बट गेट कोई अंदर वाला खोल रहा है, वीकनेस अंदर में है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को क्वेश्चन किया जा रहा है। आसिम मुनीर न्यूक्लियर धमकियां दे रहा है, जामनगर को धमकी दे रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालने की धमकी दे रहा है, डैम छोड़ा देंगे। इतने पावरफुल हो गए। वैसे रिप्लाई तो आना चाहिए, क्लियर रिप्लाई आना चाहिए कि मिट्टी में मिला देंगे, वी विल फ्लैटन पाकिस्तान फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। वो छोड़िए, नो फर्स्ट यूज, सेकेंड यूज, थर्ड यूज, टेल देम द मोमेंट वी नो कि आपके कैनिस्टर लग चुके हैं, वी विल फ्लैटन यू फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, फ्लैट करके निकल जाएंगे। ये वाला आर्ग्यूमेंट बड़ा वीक सा लगता है कि इंडिया तो बड़ा है, आप एक मार लेंगे तो नहीं, नहीं। एनटीआरओ, इसरो कैन लुक इनसाइड योर कंट्री, दे आर लुकिंग एज वी स्पीक इनसाइड योर कंट्री। तो आपके जितने ड्रामे हैं, कहूटा में जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी तब पकड़ लिया। याद रखिए, अननोन आपके घर में बैठे हैं, कितने आपके पॉलिटिशियंस हमारे पेरोल पे हैं, थिंक अबाउट इट। अब इसके बाद देखिए, विल शो देम व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर इंडस डैम, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर नाउ फिक्सेस टारगेट ऑन आरआईएल जामनगर रिफाइनरी। याद रखिए, बहुत लोगों ने बोला सर बांग्लादेश पे वीडियो क्यों बनाते हो? भाई, इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करना, इंडियन हिंदूज को टारगेट नहीं करना, ये हिंदू मुसलमान का गेम नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का गेम है, जहां पे लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलीगल बांग्लादेशी आपके घर में बैठे हैं, या फिर बांग्लादेशी जो बांग्लादेश के अंदर बैठा है, वो आपके सिलीगुड़ी को बार बार थ्रेटन करना चाहता है। एक मेजर जनरल से स्टेटमेंट आया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है इंडिया, तो हमें सिलीगुड़ी काट देना चाहिए। उसी टाइम में पाकिस्तान के एक मेजर जनरल का भी रिसेंटली स्टेटमेंट आया है कि वी विल हिट इंडिया फ्रॉम ईस्ट, ओ माय गॉड, एंड वी विल हिट यू
फ्रॉम ऑल साइड्स, ईस्ट वेस्ट छोड़िए, नॉर्थ सोचिए, डाउन साउथ सोचिए, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई सपने देखने हैं, ओमिनस सपने, तो इंडियन नेवी को देखा करिए। ऑपरेशन सिंदूर, एज आई सेड, इज इन पॉज, विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विथ अस। धमकी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, और इसलिए बोला गया आसिम मुनीर उसामा बिन लादेन एंड सूट, सेज फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल। तो यहां पे बिन लादेन से कंपैरिजन, व्हाई? बिकॉज वही रेडिकलाइज्ड टोन, न्यूक्लियर साबर रैटलिंग, न्यूक्लियर साबर रैटलिंग, और इसके ऊपर रिप्लाई एमईए से आता है। ऑब्वियसली हम इसे रिबट करेंगे, बट इसी के पैरेलल भारत में कुछ इंटरनल क्योस चल रहा है। और याद रखिए, ग्लोबल प्रेशर जब आपके ऊपर हो और इंटरनल क्योस आपको दिखने लगे, देयर आर लिंकेजेस। यू कैनॉट, मतलब टू अ पर्सन हु कैन लुक एट द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको समझ आएगा। एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आंसर। मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी accuses EC of helping BJP in vote चोरी, says Maharashtra results confirm their suspicion. My question is कि इसका मतलब, अगर वोट चोरी महाराष्ट्र में हुई तो इसका मतलब बाकी जगह भी हुई, अगर एक जगह हुई तो बाकी जगह भी हुई, तो जहां पे आप जीते वहां पे नहीं हुई, जहां पे आप हारे वहां हो गई। इज इट सो? सो द सिस्टम वो इतना स्मार्ट है कि वो आपको कहीं कहीं जिता देता है और कहीं कहीं हरा देता है। इज इट सो? या तो पूरा ईवीएम खराब है, इलेक्शन मैकेनिज्म खराब है, या फिर ये टार्निशिंग द इमेज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है। याद रखिए, यूपीएससी के आंसर्स लिखता था मैं, सीबीआई द केज्ड पैरट, द केज्ड पैरट, वैसे ही इलेक्शन कमीशन वर्किंग विथ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वर्किंग विथ कांग्रेस, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के अलावा। और इलेक्शन कमीशन को जब आप हिट करते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी को आप मजबूती दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन, कल सुप्रीम कोर्ट, परसों पार्लियामेंट, लेजिटिमेसी खत्म करते जाइए और फिर एंड में बोलिए कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। व्हाट हैपेंस? अब बांग्लादेश इज क्रिएटेड। याद रखिए, एक एक चीज दिखाऊंगा। इनकरेक्ट, यूपी पोल पैनल रिजेक्ट्स राहुल गांधी चार्ज, सेज आदित्य श्रीवास्तव। क्योंकि पूरे पीपीटी में, बहुत ध्यान से देखा था मैंने, इट वाज अ नाइस पीपीटी। पहली बार मुझे ऐसा लगा देयर वाज सम बैकग्राउंड रिसर्च, सम रीडिंग वेंट इनटू इट। अजीब ये लगा कि आप इतना बंडल दिखा रहे थे, वो बंडल कैन बी चेक्ड, कैन बी स्कैन्ड, कैन बी रेड थ्रू एआई। अगर आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे तो AI today can read any scanned paper, can convert it into data, and then आप किसी भी डेटा, मैं कहूंगा एक्सेल शीट वाले बंदे को बिठा दो, आपको डेटा साइंटिस्ट की भी जरूरत नहीं है, वो काम करके रख देगा। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स तक आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स लिखे रहते हैं, रजिस्टर्स होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके लिए एक्सेल शीट बना के निकाल देगा AI। आज क्या बात कर रहे हैं आप? सो OCR नॉन रीडेबल डेटा है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रीड नहीं कर सकते। AI सब कुछ रीड कर सकता है, प्लीज। AI हमारी आवाज तक रीड करता है। सो लेट्स नॉट डेनिग्रेट द टेक्नोलॉजी, राइट? लेट्स से कि हमारे पास वो स्मार्ट बंदे नहीं है। सो माय एडवाइस, IIT पवाई, IIT दिल्ली, टेक सम इंटर्न्स। यू कैनॉट अफोर्ड IITians, तो आप एटलीस्ट इंटर्न्स ले लीजिए, दे विल हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और उसके बाद ये आदित्य श्रीवास्तव कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकरेक्ट, यूपी पोल पैनल रिजेक्ट्स राहुल गांधी चार्ज, सर आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव के कुछ जर्नलिस्ट ने बात भी किया था, मैंने टीवी पे देखा। उसके बाद एक हाउस नंबर की बात की गई थी कि 80 मेंबर्स यहां से निकले। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यार 100% कोई ना कोई गलती है। इलेक्शन का जो रोल है, इलेक्टोरल रूल्स में 100% गलती है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आदित्य श्रीवास्तव को ढूंढना है उसमें से। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आदित्य श्रीवास्तव को ढूंढ के निकालना चाहते हैं अकेले, या कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी निकालना चाहते हैं? अगर दोनों को निकाल रहे हैं तो सही बात है, बट सिर्फ आदित्य श्रीवास्तव आपका टारगेट है, या फिर रेड्डी साहब आपके टारगेट हैं कि एक घर से 80 एड्रेसेस कैसे हो सकते हैं? बंदे ने बोला हमारे पास एक हॉल है, उसमें माइग्रेंट लेबरर्स हम रखते हैं किराए के लिए। फिर बोल दिया बिहार में जो SIR हो रहा है वो इट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वोट थेफ्ट। यार एटलीस्ट बिल्ड अ नैरेटिव, नॉट फ्रॉम जर्मनी। कुछ तो ओरिजिनल लाइए, कुछ ओरिजिनल लाइए। मेरा क्वेश्चन यह है कि आपके इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भारत में, और वो कहीं कहीं जीतती हैं, कोई ना कोई इलेक्शन वो जीत जाते हैं, असेंबली जीत जाते हैं, लोकसभा जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? आई विश कि इतना आसान होता
ये करना। जब हम बोलते हैं ना रेड टेप की बात, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी होती है इसलिए हर चीज में आपको कार्रवाई में फंसा फंसा के स्लो करके रखेगी। आपको लगता है इतना आसान है कि आप जाके वोटर एन मास ऐड करके एन मास डिलीट कर दीजिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आदित्य श्रीवास्तव और रेड्डी के ऊपर क्वेश्चन किया। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मैं चाहता हूं भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लियरली ये बताएं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा के थ्रू इलीगल्स को लाया गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाई गई, हमें पूरे भारतीयों को, हिंदू मुसलमानों को मूर्ख बनाया गया, सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम वोट बैंक बनाया गया, कुछ और नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब कुछ नहीं होता। इंडिया में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर सेकुलर बोलती है, मतलब क्या है? वी लव इंडियन मुस्लिम्स, यही बोल रहे हो। बट काश वो इंडियन मुस्लिम्स को प्यार करते। यहां पे ये भी गेम नहीं है, गेम कुछ और है। गेम ये है कि भाई यू हैव टू रिमेन इन पावर। हाउ टू रिमेन इन पावर? बनाते जाओ आधार कार्ड, बनाते जाओ, एक सिस्टमैटिक गेम करियो। आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, वोटर आईडी भी बन जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं कि ये 50 जगह जाके वोट नहीं कर रहे, एक ही बूथ में वोट कर रहे हैं। बट माई पॉइंट इज, इंडिया में इलीगल्स क्यों वोट कर रहे हैं? अगर आदित्य श्रीवास्तव को हटाना है तो भाई हटाओ ना, हटाओ। हु इज आस्किंग? आप एक सबमिट करिए, आप एक मेमोरेंडा बनाइए, ये इलीगल्स हैं। कांग्रेस बोलिए इतने ये इलीगल्स हैं, इनको हटाइए, इनका नाम नहीं होना चाहिए। बीजेपी को बोलिए आप बनाइए, तृणमूल बोलिए आप बनाइए, सब मिलकर निकालिए। इंडिया में इंडियंस ही तो वोट करेंगे ना, और कोई इंडियन 5 बार तो वोट नहीं करेगा। वन मैन वन वोट अगर मानते हैं, इफ यू रियली एग्री ऑन दिस, वन मैन वन वोट, तो आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या पाकिस्तान से आए हुए लोग इंडिया में वोट नहीं कर रहे? क्वेश्चंस है मेरे। क्या बांग्लादेश से आए हुए लोग वोट नहीं कर रहे? रोहिंग्या वोट नहीं कर रहे? पर फिर आप उसे सेकुलर पॉलिटिक्स बता के वोट बैंक बनाते हुए छिपाना चाहते हैं। तो अगर धांधली है तो अच्छे से साफ करिए ना, साफ करने का मौका दीजिए ना। आप भी ज्ञापन दीजिए, बीजेपी को वो बोलिए, सबको बोलिए, बिहार में साफ करके दिखाइए ना, वोटर लिस्ट को मिलके साफ करिए। क्यों नहीं सफाई कर रहे हैं? बट फिर क्वेश्चन इंटेंट पे आ जाएगा, क्वेश्चन इंटेंट पे आएगा तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वोट थेफ्ट तो होगा कुछ नहीं। क्रेडिबिलिटी खत्म इंस्टीट्यूशंस की, सारे ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर सब चोर हैं, सब कुछ ऐसा है। सो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आपने अगर कुछ नैरेटिव्स देखे होंगे, कभी किसी पूरे वर्गों पे जब बोला जाता ना कि यार ये चोर है, वो चोर है, इस सिस्टम में ये, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके पीनट्स कौन है और आपके आलमंड्स कौन है। आलमंड्स को आपको साइड करना है, पीनट्स को साइड करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर आलमंड्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर डायमंड्स, उनको पोजीशन ऑफ पावर पे रखिए। आई विश यूथ वाज पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, लॉजिकल काम, टेक बेस्ड काम करके दिखाए। यार पुलिंदा दिखा रहे हो, बोल रहे हैं ये रीड नहीं हो पा रहा। आई वाज शॉक्ड। ऐसा हो सकता है क्या? आई आस्क्ड माय एंटायर टीम, ऐसा हो सकता है क्या? हम नोटबुक्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे थे। वी शॉक्ड यार, सब कुछ रीड कर पा रहा है एआई। मैं यही कह रहा हूं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वोट थेफ्ट क्लेम्स ऑफ कांग्रेस फॉल्टी इनकरेक्ट इलेक्शन कमीशन। अब यहां पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, वी आर नॉट स्मार्ट। हमारी इंस्टीट्यूशंस को समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हो, इंडियन आर्मी हो, एमईए हो, इनको समझना पड़ेगा कि आज का गेम स्टेटमेंट से नहीं होता, सोशल मीडिया पे डिसाइड होता है। एंड इफ यू आर नॉट स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया, आपको रिवर्ट करना नहीं आ रहा, आप बड़े बड़े पेपर निकाल के पब्लिश कर दे रहे हैं, दिस इज आवर 2 पेज स्टेटमेंट। नहीं भाई, नहीं चाहिए। सेंड अ मैन लाइक प्रमोद साहब, भारती साहब, लेट देयर बी अ पब्लिक रिबटल, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल के रख दो, घोड़े खोल दो। अच्छा, इंडिया ब्लॉक लीडर्स मार्च फ्रॉम पार्लियामेंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफिस, इज इश्यूज नोटिस टू कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। बोलते हैं इलेक्शन कमीशन कि भाई सोन एफिडेविट में लिख के दे दीजिए जो आपने एलिगेशंस लगाया, से दैट टू माय नॉलेज दीज एलिगेशंस आर करेक्ट। तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो ओथ लिया है, टेकन कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, हम कुछ नहीं कहेंगे। मेन इशू बिहार एसआईआर का है, और उससे बड़ा डर जो है एसआईआर फैल ना जाए। अगर ये फैल गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये फैल गया, अगर ये 4-5 और स्टेट्स में लग गया, तो आप भारत के नॉर्थ ईस्ट को बचा पाएंगे। वरना यू आर लुकिंग एट अ डीपर क्राइसिस।
और मेरी विडंबना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो आते जाती रहेंगी, इलेक्शंस तो आते जाते रहेंगे। विडंबना यह है कि जब क्राइसिस हिट्स योर सीलिंग, है ना, एट अ सर्टेन लेवल, तो फिर आपको एप्सपा लगाना पड़ता है। पहले आप सीआरपीएफ डालते हैं, फिर एप्सपा लगाते हैं, एप्सपा लगा के आर्म्ड फोर्सेस वो अपनी जिंदगियां देते हैं। सो हाउ मच यू वांट टू, हाउ मच ब्लड यू वांट टू शेड फॉर दिस लिटिल चीप पॉलिटिकल गेन्स? बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, इलीगल्स को बचा के क्या फायदा आपका? सो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चले गया है। आधार नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, SC बैक्स EC इन बिहार SER, सिब्बल alleges ID रिजेक्शन। तो ये चलता रहेगा टू एंड फ्रो, बट हमारा गेम कुछ और है। वी लुक एट ग्लोबल थिंग्स, लेट्स सी अल जजीरा। India's opposition protest against electoral roll revision. New York Times. Hundreds of Indian lawmakers detained at a protest claiming vote rigging. NYT. Associated Press. India's opposition parties protest against a controversial electoral roll revision. अब यहां पे आप गेम देखिए कितने सिस्टमैटिकली होता है। इंडिया, राहुल गांधी amongst detainees in electoral protest. Okay, fine. Now zoom in. Critics fear that Modi's Hindu nationalist BJP aims to disenfranchise Muslims. मैं आपको कह रहा हूं ना, अंग्रेजी सीख के मीडिया हाउसेस में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हर मंत्रालय को जरूरत है। मंत्रालय के पास जो लोग हैं, दे मे बी वेरी गुड, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। रोका जाता है। दे नीड टू स्पीक लाइक जयशंकर साहब। हर चीज का रिबटल हैज टू बी पॉइंट बाय पॉइंट, विथ ह्यूमर, फैक्ट्स मिक्स करके। नॉट हाँ ये गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। नो, दिस इज नॉट। फिर तो ऐसा लगता है कि हाँ बस पॉलिटिकली रीजन के कारण ये कह रहा है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट। अभी पिक्चर बाकी है, राहुल गांधी टीजर आफ्टर वोट रो प्रोटेस्ट। इसके बाद बीबीसी भी एंटर करता है। सो पीपल आर कमिंग इन। बट वापस मैं आपको पॉइंट पे लाता हूं। पॉइंट इज नॉट SIR. Point is the internal reforms that is undergoing and the external work that has been done. External, ब्रह्मोस मुरीद के भावलपुर में घुसा, प्रॉब्लम चकलाला में घुसा, सरगोदा में घुसा, that's a problem. India using Indic systems, आत्मनिर्भर systems, Russian systems, crushing Pakistan, Chinese systems टूटे हैं, अमेरिकन सिस्टम टूटे हैं, वेस्टर्न सिस्टम घुटने पे हैं, और फील्ड मार्शल वाशिंगटन में है। कनेक्ट द डॉट्स। और फिर हमारे चीफ साहब क्या कह रहे हैं, एयर चीफ साहब क्या कह रहे हैं? इट्स अनफॉर्चुनेट वी कुड नॉट कन्विंस आवर ओन पीपल। भारत में क्वेश्चन किया गया, अल जजीरा ने तो क्वेश्चन किया, कितने जेट गिरे, रॉयटर्स ने क्वेश्चन किया, ट्रंप ने क्वेश्चन किया, बट भारत से भी क्वेश्चन किया गया। भारत के पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट के पटल में क्वेश्चन किया, कितने रफाल गिरे, टॉयज बनाए गए, मजाक बनाया गया। चीफ मिनिस्टर्स ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चंस ये देखिए, इसका जवाब ये है, दिस इज योर आंसर। द होल छेद किया ना जो खोपड़ी में जो छेद है, दिस इज द बिफोर आफ्टर चकला बेलन हुआ है। सो आपको अगर ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, यहां आपको गेम नहीं मिला, देन कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, बच्चे बहुत एजिटेटेड थे, और वहां पे मेरा क्लियर स्टांस था, SSC हो, UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, धांधली हो रही है, पीपल शुड रेज देयर वॉइस। उसी ब्रेथ में मैं एक चीज कहता हूं, किसी भी प्रोटेस्ट को याद रखिए, कभी भी कोई भी पावर्स हाईजैक कर सकती हैं। तो जो भी प्रोटेस्ट करे, जिनके भी ग्रीवांस हो, पीसफुली करें, एक्सटर्नल पार्टीज को ना आने दे, पॉलिटिसाइज ना होने दे, सिंपल रिक्वेस्ट। फिर कुछ क्वेश्चंस है। भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी क्या कर रहा था, जॉर्ज सोरोस का बंदा। मैं उस टाइम से कनेक्टिंग डॉट से, अगर आपको याद हो ये इशूज, क्योंकि मेरे को इशू ये नहीं है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, माय इशू इज डीपर, कि क्या भारत की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने तक की हरकतें हम कर सकते हैं? क्या हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कल के कोई स्टेट है, किसी स्टेट से कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के रशिया से बात करने लगे, चाइना से बात कर ले, अमेरिका से बात करने, हमें सपोर्ट करो, हम ये सरकार को वीक करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ऐसा होता है? क्या इसके पैसे मिलते हैं? अब वेरी सीरियस क्वेश्चंस ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, कि क्या इंडिया की डेमोक्रेसी में ये अलाउड है कि ग्लोबल नेटवर्क से आप फंडिंग या सपोर्ट किसी भी तरीके से ले सकते हैं? या क्या ये अलाउड है कि आप एक रेजिम चेंज एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स विदाउट पिक्चर्स, जो कि न्यूज में रिपोर्टेड है, फर्स्ट पोस्ट में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है? और फिर वही क्वेश्चन कि भाई आप कांग्रेस हो या बीजेपी, आप इलीगल्स को क्यों पाल रहे हैं? चलिए मान लिए पुराना सिस्टम
उसमें आ गए, तो हर स्टेट से क्यों नहीं निकाल रहे ढूंढ ढूंढ के? फेक आईडी को क्यों नहीं निकाल रहे? आधार से लेकर पैन कार्ड, वोटर आईडी, इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे? यहां पे वेस्ट बंगाल से, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस स्टेट में है और कितने इलीगल्स हैं। फेक वोटर छोड़िए, मैं कह रहा हूं इलीगल कितने हैं, इलीगल एलियंस कितने हैं। और अगर ये इलीगल एलियंस लेबर का काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधार कार्ड है, तो क्या आपको लगता है ये वोट नहीं कर रहे हैं? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, आदित्य श्रीवास्तव को फ्लिप करके छोड़ के आदित्य श्रीवास्तव का नाम सबमिट कर दीजिए। इसी को काम करना चाहिए, इसी से गलती हुई है, इसी को ड्रैग टू कोर्ट। प्रोटेस्ट छोड़िए, ड्रैग टू कोर्ट। ये गलतियां आई, 50 प्रूफ है मेरे पास, ड्रैग इसी टू कोर्ट कि आपकी कल्पेबिलिटी, आपने गलत काम किया। बट साइमल्टेनियसली बिल्ड प्रेशर कि फेक वोटर्स, रोहिंग्या जम्मू में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेडी पटरी वाले रोहिंग्या क्यों हैं, बांग्लादेशी क्यों हैं? क्वेश्चंस हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। बांग्लादेश हैज अश्योर्ड इंडिया लाल मुनीरहाट एयरबेस विल नॉट बी यूज्ड। अच्छा, तो फिर इतने दिन से गेम क्या कर रहा था? मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है? सो नाउ इज द फाइनल क्वेश्चन कि क्या ये एक सबवर्सिव गेम है? भारत पे प्रेशर है, भारत पे प्रेशर क्यों है? इट इज बट ऑब्वियस, हमने अपने शस्त्र दिखाए। सब नहीं चाहते कि आपके शस्त्र दिखें, आप शस्त्र पूजा करें। सब चाहते हैं आप एक डोसाइल, पीस लविंग, एक झापड़ मारो तो दूसरा झापड़ भी, दूसरा गाल आगे कर दे। दे डोंट वांट यू, दे डोंट वांट भारत, नोबडी वांट्स भारत in the direction of Bose. They want India to be docile. सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। और जब भी आप बुलंद आवाज में, बुलंद इंटेंशंस के साथ कोई काम करने बैठेंगे, नॉट दैट इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, 2 लाख प्रॉब्लम है, बट जब भी आप किसी एक चीज को पकड़ के बुलंदी से काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे। मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन प्रॉब्लम्स में क्या ग्लोबल और लोकल पावर्स वो कोऑप्ट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं? क्योंकि ये फॉरेन मीडिया, प्रोटेस्ट एंड ट्रेड टैरिफ वॉर, पैरेलली हम बैक एंड में ब्रिक्स खेल रहे हैं। बड़ा कोइंसिडेंटल लग रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस, क्या आपको समझ आया मुझे जरूर बताइएगा। व्हेन आई स्मेल समथिंग आई लेट यू नो आई एम स्मेलिंग समथिंग। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।